अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेटर के आगे टूल्स पर, प्रॉपर्टीज़ पर और इसमें क्या-क्या मौजूद होता है इसके वर्क स्पेस पे, ये सब चीज़ें। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि इलस्ट्रेटर कहाँ से डाउनलोड करना है और किस तरीके से उसकी स्क्रीन हमें शो होगी, तो हमें अपने कैनवस किस तरह सेट करना है, ये सब हम अपनी फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। जो जिसने नहीं देखे है वो पहले जाके वो वीडियो देख ले ताकि उसको ईजीली आगे की चीज़ें समझ आएँ। बेसिकली ये ट्यूटोरियल बनाने का, ये सीरीज़ बनाने का मकसद है कि वो लोग जो घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास कुछ करने को नहीं है इस लॉकडाउन में, तो वो अपना घर बैठे भी बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं इस स्किल के थ्रू। फाइवर पे जाएँ हम, फ्रीलांसिंग का तो अब आजकल सबने सुना ही होगा। फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, हर जगह हर कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है और घर बैठे अर्न कर रहा है। तो फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो बहुत अहम स्किल है जो हर किसी जो हर कोई सीख लेता है, फिर उसमें क्रिएटिविटी कर कर, उसमें अपने माइंड से क्रिएटिविटी लाकर अपनी वही स्किल सेल कर रहा होता है मैनी प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें फाइवर आ जाता है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, बिंग ग्रो है और भी बहुत सारे हैं, इसमें पीपल पर आर है। खैर, इन सबको साइड करते हैं। सबसे पहले हम अपने इलस्ट्रेटर को देख लेते हैं ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि हम भी कुछ अर्न कर सकें और कुछ सीख सकें। चलिए क्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका वर्क स्पेस को देख लेते हैं। ये जो स्क्रीन अभी आपको नज़र आ रही है इसे कहते हैं वर्क स्पेस, जिस पे हम काम करने वाले हैं। ये वाइड पोर्शन जो है ये होता है कैनवस। लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें आपको, सॉरी, राइट साइड पे आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सब है टूल, जहाँ मेरा एरो है अभी इस वक्त। इस तरफ जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इसे क्या कहते हैं, कमांड लाइन। ऊपर जो सब चीज़ें मौजूद हैं इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करती हूँ सिलेक्शन टूल को तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी आ गई। अगर मैंने यहाँ पेन टूल सेलेक्ट किया तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ पेन टूल की आ गई। अगर मैं यहाँ ग्रेडियंट सेलेक्ट करती हूँ तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ग्रेडियंट की आ गई। ये सब प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टूल। ऊपर देख लेते हैं फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू। ओके, अगर आप लोगों के पास ये सेम टू सेम वर्क स्पेस नहीं आ रहा तो हम क्या करें, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे सबसे पहले विंडो में, यहाँ से हम ओपन करेंगे अपना वर्क स्पेस और वर्क स्पेस में जाके आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए एसेंशियल क्लासिक। सेम विंडो आप लोगों के पास खुल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिए। अब हम यहाँ पे एक एक करके टूल देखेंगे और फिर देखेंगे कमांड लाइन। कैनवस में आ गए हम। कैनवस में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सिलेक्शन टूल क्या होता है। सिलेक्शन टूल किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है, उसकी साइजिंग करने के लिए होता है। ओके, ऐसा करते हैं, हम अपने यहाँ मेंशन लिखते जाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम ये चीज़ें हम देखने वाले हैं आज के ट्यूटोरियल में। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड टाइप टूल। सिलेक्शन टूल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या होता है, कि जिसके थ्रू हम कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अपना सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये लिखा हुआ है ना सिलेक्शन टूल, इसको मैं मूव करके यहाँ ला सकती हूँ, इसको मूव करके इधर ले जाती हूँ, इसका साइज बड़ा कर देती हूँ, इसकी वेट बड़ी कर देती हूँ। ये सब हम किससे करते हैं, ये सब हम करते हैं सिलेक्शन टूल से। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है वी, तो हम वी से भी इसको ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज में अगर आ जाएं तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिल कलर, दूसरी है स्ट्रोक, तीसरी है ओपेसिटी। फिल कलर और स्ट्रोक हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल मैं आपको ओपेसिटी बता देती हूँ। ओपेसिटी क्या होती है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट कितना क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, ओपेसिटी अगर हम फुल कर देते हैं 100% तो वो क्लियरली नज़र आता है। उसी की ओपेसिटी अगर हम डाउन कर दें सी नज़र नहीं आ रहा, और अगर थोड़ी सी बढ़ा दें तो वो कलर
चेंज इन सेंस ग्रेइश कलर में नजर आने लगेगा। इसी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए, ठीक है। तो मैं इसकी फुल कर देती हूँ। ये सबको अब नजर आ रहा होगा कि मैंने इसकी ओपेसिटी फुल कर दी है। ये देख लिया आप सबने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। हमारा सिलेक्शन टूल आप लोगों को समझ आ गया। इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को उसकी बस, अच्छा अगर मैं यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ, इसके थ्रू बता देती हूँ भी। ओके, ये है सिलेक्शन टूल। इससे मैं ये ऑब्जेक्ट मूव करवा रही हूँ, इसके साइज छोट, इसको रोटेट भी कर सकती हूँ। इसकी अच्छा, ये जो रोटेशन होती है ना, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फ्री ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसकी, यानी कि इजीली हो रही है। जैसे मैं चाह रही हूँ वैसे ये बढ़ रहा है, वैसे ही ये कम हो रहा है, वैसे ही ये जिस तरह मैं चाहूँ और जैसे मैं चाहूँ उसको उधर ही मोड़ भी रही हूँ। ये होती है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। और ये हम किस टूल से करते हैं, ये हम करते हैं सिलेक्शन टूल से। वाइल अगर हम देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम उसका एक पॉइंट पकड़ के भी इंक्रीज कर सकते हैं, एक पॉइंट पकड़ के डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, और उस पर पूरे ऑब्जेक्ट को भी मूव करवा सकते हैं। बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम मोस्टली यूज करते हैं अगर हमें कोई साइज को चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, अपनी काम के अकॉर्डिंग। तो हम वो कैसे करें, उस पर्टिकुलर शेप पर आए, उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर आए, उसके एजेस देख लिए कि उसके कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, उस एक कॉर्नर पॉइंट को पकड़ा और डबल क्लिक किया और मूव कर लिया। ठीक है, समझ आ गई सबको? ओके, ये कर लिया। ये किससे होता है, ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। इसके बारे में हम और डिटेल्स कब पढ़ेंगे, जब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते जाएंगे अपनी किसी चीज के ऊपर। नेक्स्ट टूल मैंने आपको क्या कहा, नेक्स्ट टूल हमारा है टाइप टूल। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, टी। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्ट फॉर्म है ए, ठीक है। और सिलेक्शन सॉरी, शॉर्टकट की आपको जब आप इसके ऊपर होवर करेंगे तब भी आपको मालूम हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं टाइप टूल। टाइप टूल में बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, हम उसको देख लेते हैं क्या क्या है। टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अच्छा, टाइप टूल देख लेते हैं। तो सिंपल क्या, कोई भी चीज टाइप कर दो भाई, ठीक है। और अगर हम देखें दूसरे में, वो है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में टाइपिंग चाहिए हमें, ठीक है। एरिया टाइप टूल हम डिटेल में कब देखेंगे, जब हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू हर टूल का दे दूं, ताकि जब आप लोग यूज करने बैठे तो आपको इतना पता हो कि ये टूल किस लिए और कब यूज किया जाता है। एरिया टाइप टूल सिंपल टाइपिंग के लिए यूज होता है। एरिया टाइप टूल कब यूज होता है, जब हमें किसी पर्टिकुलर एरिया पर टाइपिंग करनी है। यानी यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ और इसको क्लिपिंग मास्क कर दूं, अब मैं अगर आगे आगे जाऊंगी तो आप लोग कहेंगे ये क्या कर रही हैं भैया आप, ठीक है। तो इसलिए इसको इतना ही रखते हैं जितना अभी हम समझ सकें। तो फिलहाल इसको कर देते हैं खत्म। एरिया टाइप टूल मैं आपको बस वैसे ही बता देती हूँ, क्या किसी पर्टिकुलरली एलिमेंट पे या उसकी शेप में अगर हमें टाइपिंग करनी है तो उसे हम कहते हैं टाइप, एरिया टाइप टूल। और सिंपल टाइपिंग को हम कहते हैं टाइप टूल। और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रोक, कलर फिल, बेसिक, ओपेसिटी इसकी भी वही है, इसका स्टाइल आ जाता है, इसके करेक्टर्स में आपको देखें इसमें और ऑप्शंस हैं, कहाँ गए, सॉरी सॉरी, सी, ये रहा ओपेसिटी करेक्टर, यानी कि वो किस तरीके का, यानी इसका जो फॉन्ट फैमिली हो वो कैसी हो। ये देखिए, ये आप देखते जाइए चेंज हो रही है ये सारी फॉन्ट फैमिली, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। इसमें आप बस क्या क्या चीज़ें आ जाती है, मीडियम, किसी में आता है रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक बोल्ड, सेमी बोल्ड, ये सब चीज़ें। इसका साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी पैराग्राफिंग चेंज कर सकते हैं, मीन्स किस तरफ ये नज़र आए, सेंटर अलाइन हो, राइट अलाइन हो, लेफ्ट अलाइन हो, ये सब कुछ हम यहाँ से देख सकते भी हैं।
तो ये थे हमारे आज के तीन तीन टूल्स जो उनके बारे में हम पढ़ लिया है, और इसके बारे में मज़ीद देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, इससे सीखिए। और अगर आपने यहाँ से कुछ भी सीखा हो तो मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, कोई बात हो, कोई सजेशन हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू so much. Share this page, share this video, subscribe this channel, like this video. Thank you so much.